अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रमशा कंवल और हम देख रहे हैं कि बड़ी ईद है और इस बड़ी ईद में बड़ी-बड़ी खुशियाँ हम मनाते हैं और इस ईद में मीठे के साथ दिन का आगाज़ करते हैं और हम पूरे रमज़ान जिसकी तैयारी करते हैं कि जब ईद आएगी तो हम पूरे एहतमाम के साथ ईद मनाएंगे। मज़े-मज़े के जो है वो कपड़े ढूँढ रहे होते हैं, मज़े-मज़े के खाने खाते हैं सारा रमज़ान। आपने देखा भी ट्रांसमिशन में कि आपने मज़े-मज़े के खाने बनते हुए देखे। उसके बाद जब हमने देखा कि ईद आई तो बड़ी अच्छी तैयारी हुई, बाज़ारों में रौनकें दिखाई दी, चूड़ियाँ, मेहंदियाँ, तैयारियाँ, बच्चों की ख़ास तौर पे तैयारियाँ देख के लगता है कि भई ईद हो गई है। और हम सब भी आप आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं ताकि ईद की खुशियों को दोबारा किया जा सके। ईद अपनों के साथ मनाने का जो रंग है, जो हुस्न है, जो मज़ा है, वो दोबारा हो जाता है। चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके हमसाए हों, दोस्त अहबाब हों, चाहने वाले हों, मिलने वाले हों, इन सब के साथ जो ईद की खुशियाँ हैं उनको मनाने का मज़ा ही अलग है। तो आज मैं भी ईद का त्यौहार मना रही हूँ और अपने जो ईद में मेरे साथी एंकर्स हैं जिनसे आज बहुत दिनों के बाद भी मुलाकात होगी ईद पे, क्योंकि ईद तो मौका ही ऐसा होता है कि जो बिछड़े हुए लोग हों, जिनसे ना मिला हो बहुत अरसे से, तो वो ईद एक ऐसा मौका आता है, ईद एक ऐसा त्यौहार आता है जिसमें आपको मौका मिल जाता है कि जी आप उन सब से मिलें। तो वेलकम करेंगे हम अपने शो में मेहमानों को। ईद मनाइए, हमारे साथ भी साथ रहिए। बुलाती हूँ मैं अपनी साथी एंकर्स को, बुलाते हैं और आपका उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे। तो वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी सामिया लियाकत को। आ जाए सामिया और ईद की खुशियों में जो है वो हम ईद की खुशियों को दोबारा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सामिया? ईद मुबारक। ईद मुबारक। किस तरह आपका रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत देर बाद आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। रमजान का शो कैसा रहा? मजा आया? हेक्टिक रहा? वेरी गुड, इट वाज हेक्टिक एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। तो उसको बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की और ये तो आप लोग बताएंगे कैसा था। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। जबरदस्त। तो बैठे हैं और साथ साथ हमारे साथ सबा शहजाद भी हैं। सबा को भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सबा? मैं बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसा गुजरा रमजान? मजा आया सबा? और ड्यूटी के साथ रमजान गुजारना और फिर आना जाना, ये सब कैसे मैनेज हो रहा था? कैसा गुजरा रोज़? बिल्कुल ऐसे ही है, हेक्टिक था, लेकिन जाहिर सी बात है काम भी साथ साथ करना है। बिल्कुल ऐसे। चलें बैठे, हम लोग बातें भी करेंगे बहुत सारी। तो ईद की तैयारी यकीनन बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, दोनों की बहुत अच्छी लग रही हैं और ईद का जो रंग है वो तो भाई तैयारियों के बगैर अधूरा है। तैयारियां कैसे की? बाज़ारों में क्या पहले से शॉपिंग कर लेती हैं या एंड टाइम पर ख्वार होने का मौका मिला? क्या तैयारी रही सामिया? ईद की शॉपिंग कराची से होती है, लाहौर से होती है? दोनों जगह से होती है, लेकिन ज़्यादातर कराची से होती है क्योंकि आप मार्केट में जा सकते हैं, पसंद कर सकते हैं चीज़। हाँ, अगर आपने कोई अच्छे से ड्रेसेस पसंद कर लिए हैं और वो लाहौर से आ रहे हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। अब तो ये बड़ा यार सहूलत हो गई। मैंने भी इस दफ़ा ईद के कपड़े ऑनलाइन ही ऑर्डर किए ताकि अच्छा रमशा, बहुत देख लिए थे लेकिन कुछ मिला नहीं, हाँ। तो फिर मैंने कहा ऑनलाइन इज गुड। जब आप काम कर रहे हो ना, आप जब न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होता है कि आप जाएंगे, सब कुछ रेडी होगा, बस गो थ्रू करेंगे एंड यू विल अनाउंस द न्यूज़। बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट तो आपको पता होता है कि भाई आपको रिसर्च मिल भी जाए ना, हाँ। तो आप रिलाई नहीं कर सकते। यू हैव टू रीचेक द हदीस, कुरान का तर्जुमा एंड बिल्कुल ऐसे एवरीथिंग। ही है, तो बिल्कुल जब आप सब कुछ खुद कर रहे होते हैं ना रमशा, कुछ करने का दिल नहीं करता। तो फिर ये है कि उसके साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। या तो पहले हिम्मत नहीं है तो आफ्टर बीइंग फ्री फ्रॉम द ऑफिस आप ड्रॉप लें, जस्ट डू योर स्टफ एंड दैट्स इट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबा आप क्या प्रेफर करती हैं, शॉपिंग पहले हो जाए या चांद रात लवर हैं कि मुझे उस टाइम जो है बाजार जाना है चूड़ियाँ खरीदने? क्योंकि ख़वातीन चूड़ियाँ, सैंडल्स और इस तरह की चीज़ें आखिरी दिनों में ख़रीदा करती हैं। तो आपकी क्या प्रैक्टिस होती है सर सबा? नहीं रमशा, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि हम लोगों की जिस तरह से शिफ्ट्स वगैरह का हिसाब किताब है, तो उसको मैनेज करते हुए, उसको देखते हुए कि 8 आवर्स जब आप शिफ्ट कर रहे होते हैं उसके बाद तो फिर आप में बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि आप शॉपिंग में जाकर ख्वार हो। और जिस तरह के रश आप देख रही हैं कि मॉल्स में, बहुत। शॉपिंग मॉल्स में जिस तरह हम फेस कर रहे होते हैं, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि जिस दिन हमारा वीकली ऑफ होता है उस दिन उसको प्रिपेयर करूँ। बिल्कुल ऐसा तो ही बस उसी दौरान ही मेरी शॉपिंग सारी होती है। हाँ, लेकिन चांद रात को मेहंदी और चूड़ी ये तो लाजमी है, और ये बचपन से बिल्कुल लेकर ऐसे ही। अभी तक यही वाली सारी सूरत हाल है। यही चला आ रहा है। चूड़ियों के बगैर ईद नामुकम्मल रहती है। बिल्कुल बड़ा ऐसे ही। अच्छा मेरे लगता घर पे हैं, आई फॉरगॉट टू वेयर दैट बाय द वे। अब लग रहा है कि कहाँ हैं चूड़ियाँ मेरी, छन-छन होती है तो मजा मैंने आता। थोड़ी सी ढूंढ के जो है ना वो निकाल ली है, लेकिन मैंने बताया ना रमज़ान में क्योंकि जाना बहुत मुश्किल था, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है
कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ईद पे खाने में क्या पसंद है आप लोगों को? क्योंकि मेरी तो प्रेफरेंस होती है जी नाश्ते में शीर खुरमा ज़रूर होना चाहिए, हस्बैंड मेरे कहते हैं जी पास्ता ज़रूर होना चाहिए, तो ये हमारा नाश्ता होता है। आप लोगों का नाश्ता कैसे होता है? मीठा खाते हैं, पसंद है या नहीं है? क्योंकि मीठी ईद जो है, छोटी जो ईद होती है भाई, वो मीठे के बगैर नहीं होती। अच्छा, कहा इसको मीठी दी जाता है रमशा, एंड हाँ। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपको मज़े मज़े के पैनकेक्स नज़र ना आए, मज़े मज़े के आपको केक्स नज़र ना आए। और एक मुझे लगता है इवेंट ऐसा होता है कि जो भाई जितनी मर्जी डाइटिंग पे है वही तोड़ दें। वो अब जीना खाएंगे। है, हाँ। जीना इसी का नाम है कि ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, लेकिन मीठा मुझे ऐसा लगता है ईद पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो मैं मंगवाती हूँ फालूदा शाम के लिए, इसके अलावा जो फेनियाँ होती हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं, और चूंकि मेरे पास कोई है नहीं जो मुझे बना के दे, तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ खीर या जो भी खाने को पसंद अच्छा, करे। ईद पे घर जाने का इरादा है क्या? छुट्टियां मिली हैं, नहीं मिली, कैसे होगा? रमशा, मुझे जाना था, बट एज माई कोलीग्स आर वर्किंग टू, तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे साथी एंकर्स, अगर मैं चली जाऊंगी तो बेचारे काम कर रहे होंगे, फैमिली के साथ नहीं गुजार हाँ, सकेंगे। हाँ, तो हाँ। मैं एक अकेली हूँ, मेरी वजह से बाकी सब सफ़र ना करें, तो वो अगर 3-4 हैं तो अपनी ईद फैमिली के साथ गुजारें। फिर मैं क्या करती हूँ, थोड़ी तेज़ हो गई हूँ ना अब कराची में रहते रहते। मैं करती हूँ अपने रमज़ान ट्रांसमिशन में, चूँकि हम काम कर रहे होते हैं, फिर मैं गिनती हूँ कि कितनी छुट्टियाँ आई थी। 4 वीकली ऑफ्स, एक कॉम्प ऑफ था, फिर इसके अलावा ईद की जितनी छुट्टियाँ आयल मैं जाऊँगी पायल अप लेके, भाई ये देखें पूरा ठंडा इकट्ठा हो गया सही है, बात मुझे है। दें। तो रमशा, मुझे ऐसा लगता है ईद के दिनों में ट्रैवलिंग मुश्किल भी होती है, नाउ डेज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव बहुत हो गई और है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपके कोई काम नहीं हो सकते, मिसाल के तौर पर आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई ऑफिस वर्क करना है, तो जैसे अगर पासपोर्ट है या आईडी कार्ड है, तो हाँ, आप ये चूज है। करते हैं कि यार वर्किंग डेज हों, आप जाएं, फैमिली को भी टाइम दें, काम करवाएं, फिर वापस आ जाएं। तो आई डू दैट, थोड़ा सा ना मैनेजमेंट करके मुझे वो जाती हूँ। अपना लाहौर वाला जमाना याद आ गया Yes, कि you have मैंने gone through छुट्टियां that. सारी जमा करती होती थी कि यार वो भी छुट्टी दे दो, वो भी दे दो। यार Yeah. बॉस कह रहे थे तुम इतनी छुट्टियां लाती कहाँ से हो? मैंने कहा ये जायज छुट्टियां दे अच्छा, दे, ये तो उसको पता चलता जाते है हुए लेना। जो यस, अकेला रह रहा हो, लेकिन अकेला अगर आप रहेगा। अपनी फैमिली के साथ हैं तो आप आते आते अपने कॉम्प ऑफ बिल्कुल अवेल कर ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबा, ये बताएं कि आपकी किस दिन जो है वो ड्यूटीज है या तीनों दिन छुट्टी है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता वैसे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं ड्यूटीज होता। वगैरह के साथ साथ कैसे मैनेज होगी? क्या क्या करती हैं ईद पर? ईद पर मैं तो समझती हूँ, अभी जैसे मीठे के हवाले से बात हो रही थी, हाँ, मीठे के हाँ। बगैर तो ईद नामुकम्मल ही है। नहीं है। तो शीर खोरमा तो लाजमी, और बनाना भी आता है या बस अम्मा बना के दे दें तो खाना है? नहीं, बनाना आता है, और मदर के बाद तो फिर जाहिर सी बात है आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ Yes, बढ़ जाती हैं, बिल्कुल तो वो तो लाजमी, कुकिंग Very तो nice. लाजमी। और सब ज़्यादातर यही है कि जब आपके हाथ की कोई एक चीज़ अच्छी बन जाए ना, ख़ास तौर पे मीठा, तो फिर ज़्यादा लोग फरमाइश कर रहे होते हैं कि भाई आपने ही बनाना है। सही बात है, सही बात है। तो शीर खुरमा बनाती हैं ईद पर सुबह? बिल्कुल, बिल्कुल। कैसा बनता है? मज़ा आता है? बिल्कुल मज़ा आता है, और इस चीज़ पर भी होता है कि आप पहले दिन आप नानी के यहाँ जाते हैं, दादी के यहाँ जाते हैं, इस चीज़ को भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ना कि वहाँ पे सारे कज़न्स इकट्ठे हो, एक गैदरिंग जो है वो आपकी इसी दौरान ही होती है, वरना बिल्कुल वैसे तो ऐसे। सब इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मज़ा आता है। ईदी के सेशंस चलते हैं सामने। आप तो ईद के बाद जाएंगी तो सारी ईदी तो मिस हो जाएगी फिर। ईदी मिस नहीं होगी, मेरे कुछ कजन्स और स्पेशली मेरे भाई वो मुझे भेज देते हैं। अच्छा, मेरा बड़ा मज़े का होता है कि जोड़ा लेना है, जूता भी लेना है, परफ्यूम भी लेना है, तो मैं अपनी डिमांड्स ना पहले ग्रुप्स में फेंकना शुरू कर देती हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे भाई को लगा कि मैं उड़ा दूंगी, उन्होंने स्पेशली मुझे ऑनलाइन भेजी और कहा भाई आप जाके जो जोड़ा मुझे दिखाया था ना वो ले खरीदो लो। और पहन के दिखाओ भी। तो ये है कि आई रिसीव ऑनलाइन, लेकिन ये है कि अम्मा अब्बा के पास जाऊँ तो फिर आपको पता है सब कुछ ही अपना होता है, कुछ भी मांगने कुछ भी ये ले तो ले। मज़ा आता है। तो लेकिन रमशा बड़ा ईदी ही का लेकिन एक अलग चार्म है, वो जो कड़क कड़क हाँ। फ्रूट उस वक्त बट रहे होते हैं ना, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। मैं अच्छा, miss रमशा, करती ये हूँ। दो चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप छोटे होते हैं ना उस वक्त सेशन Exactly. आपका बिल्कुल अलग होता है, और जब आप बड़े हो जाते हाँ, हैं yes. तो उस वक्त आप ले नहीं रहे होते, ज़्यादा दे रहे होते हैं। हाँ हाँ, अच्छा बिल्कुल रमशा, ऐसा ही। बिल्कुल यही वाली बात मैं करने ही लगी थी कि बचपन में बहुत अच्छा लगता था कि भी छुट्टी है, बच्चे हैं, टेंशन कोई नहीं। अब जैसे जैसे थोड़ा बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप बच्चे नहीं हैं, घर में नेफ्यू हैं, नीज हैं, आप उन्हें कजन्स के बच्चों को भी देना है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। आप बिल्कुल डिफरेंट ईद है। लेकिन बचपन वाली ईद को रमशा आई रियली डू मिस। जब छोटे छोटे कार्ड्स होते थे, आप कार्ड्स भेजते थे, फिर इकट्ठे करते थे कि यार इसको ये पसंद है तो ये वाले कार्ड इसके लिए लें, किसी को कबूतर पसंद है, तो हाँ, वो बिल्कुल एक ऐसे। अलग रंग ढंग था। अच्छा, ये सबने मिस किया ना शो में, जितने भी लोग आए, मैंने पहले भी शोज किए हैं और ईद पे जब भी हम बात करते हैं तो इसको सबने याद किया कि यार वो छोटे छोटे कार्ड्स खरीदना, ईदी के पैसों से कोल्ड ड्रिंक Exactly. पीने जाना, पान खाना, झूले लेना। झूले मेले में Yes. जाना, ये सारी चीजें सब लोगों ने याद की, चाहे वो खुशबू शुजात हो, इससे पहले ईद के शोज में गेस्ट हो, सबने कहा यार वो चीज हमें याद आती अच्छा है। रमशा, तो कार्ड्स वगैरह दिए हैं कभी सबा
आपने दिए हैं कार्ड्स? बिल्कुल, हाँ। वो ट्रेंड वो अब लिफाफे खत्म सा में हो गया तोहफे है। डाल डाल के भी छोटे छोटे देते ईदी भी डालते थे थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो ट्रेंड अब खत्म हो गया है, पर मैं समझती हूँ, मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अच्छा। ये अब टेक्नोलॉजी ने आकर इस चीज़ को तो ख़त्म ही कर दिया है, हाँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ वो जो बचपन की ईद थी ना, वो तो हम शायद कभी भी नहीं भूल सकते। हाँ। अब एक कह सकते हैं बड़े हो गए, जिम्मेदारियां भी हो गई, चीज़ें बड़ी हटकर हो चुकी हैं। बचपन की ईद और इस ईद में बड़ा कोई फ़र्क है। जनरेशन गैप भी है ना रमशा। अब मुझे बताएं, जो आपके बच्चे हैं वो कैसे समझ पाएंगे कि मेरी अम्मा ने किस तरह एंजॉय की होगी अच्छा, अपनी वो ईद? ईद कार्ड तो उनको पता ही नहीं है पता ना? भी नहीं उनको, सब कुछ बस वो फोन, टैब्स और उनको सोशल वॉइस नोट नेटवर्क। पता है, वो कहते हैं मामा वॉइस नोट भेज देंगे। ओके। और फिर मुझे सुनना भी है। मैंने कहा इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम भेजो और उसे सुनो भी। तो वही बच्चे तो वॉइस नोट्स भेजते हैं ईद मुबारक के, और बिल्कुल। उसके बाद उनको रिसीव भी करते हैं। तो खैर अब चेंज हो गया है, लेकिन शायद वो अब इस चीज़ को वो ज़्यादा एंजॉय करते हो। अच्छा, हमने वो दौर एंजॉय रिमशा किया। आप ले रही हैं हमारा इंटरव्यू, मुझे आप बताएं व्हाट इज द डिफरेंस इन योर लाइफ बिफोर मेरी मैरिज, life में? आफ्टर किड्स एंड द जॉब ETC? ओ यस, बहुत डिफरेंस आ गया है सामिया, क्योंकि हमने लाहौर में भी काम किया साथ में। तो आपको पता ही होगा कि कितना, आप जब आप बैचलर्स होते हैं तो आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह से होती नहीं है। तो ये होता था कि हाँ, मैं भी बस रश कर रही होती थी ईद के दिन, चाँद रात में आखिरी और फ्लाइट घर लेके जाएं। पहुंच रही होती थी। अच्छा, मेरा हमेशा होता था कि मुझे ईद जो है ना वो घर में गुजारनी है। कुछ भी हो जाएगा, मैं आखिरी फ्लाइट से पहुंचूंगी, लेकिन मैं पहुंचूंगा। अगर मैं ईद पे घर पे ना हूँ तो मैं नहीं कोप अप कर सकती थी। हाँ। मुझे ईद पे घर जाना है। तो बस ये होता था। लेकिन अब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बिल्कुल डिफरेंट हो गई है ईद, और मज़ा आता है। आप different चांद है। रात को किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? मैं अब चांद रात को बिल्कुल भी नहीं जाती, क्योंकि जैसे सामने ने कहा ना, पहले बड़ा शौक होता था कि अगर कुछ ना भी करना हो ना, तो मैं किसी ना किसी तरह किसी बहाने से निकलती थी कि चूड़ियाँ तो ली नहीं, मेहंदी तो लगवाई नहीं, किसी बहाने से मुझे निकल जाना है चांद रात। क्योंकि बट अम्मी, नाउ यू आर ऑक्यूपाइड विद योर किड्स। यस, अब अम्मी बहुत गुस्सा करती थी कि चांद रात की तुम लोग काम रखते हो, कौन कोई जाता है भी नहीं जाएगा, इतनी बाजारों में जो है ना इतना रश होता है, जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा बिल्कुल इस हक में नहीं होती थी, लेकिन हम लोग किसी तरह चोरी मम्मा ये वो करके निकल। लेकिन अब अगर बच्चों के साथ निकलने का सोचूं भी तो पॉसिबल नहीं। मैं कहती हूँ अब घर में रहो, अब पॉसिबल नहीं है इनके साथ। तो घर में सारी चीज़ें देखे ना, मेहंदी वाली मिली ही नहीं अभी तक। अब लगवाऊंगी यहाँ से शो के बाद जाके, फिर सारी तैयारियां पूरी और फिर करूंगी। लगेगा सारे रंग पूरे हैं, मेहंदी भी है, चूड़ियां Oh भी है, yes, जोड़ा I भी। like मेहंदी, चूड़ियाँ, सब कुछ ईद पे होना जरूरी है। जर्क बर्क हो तो वो मजा आता है ना ईद का। गर्मी भी लगती है लेकिन अच्छा लगता है। हम इसी नुक्ते पे ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी मजे मजे की बातें होंगी। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। ईद की खुशियों के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे साथ एंकर्स भी मौजूद हैं। शाइस्ता को भी वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, ईद मुबारक। अस्सलाम, आप सबको ईद मुबारक। और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको देख के लग रहा है कि मीठी ईद है, और मीठी ईद की तैयारी जो भरपूर है ना वो, तैयारी। हाँ बिल्कुल, बस बहुत ईद अच्छा तो ड्रेस है। देखिए, ईद तो हमें मनानी चाहिए ना। ख़वातीन की ईद होती है, बच्चों की ईद होती है। तो मेरा तो है स्पेशल कि मैं ईद पे अच्छा ड्रेसअप हूँ, चूड़ियाँ पहनूँ, मेहंदी लगाऊँ। लेकिन मेहंदी नहीं लगाई है मेहंदी नहीं आपको लगवा पता पाया है- कोई, क्या वजह है? मेहंदी वाली, मुझे तो मेहंदी वाली ही नहीं, ना मिली। चांद रात को भी जो है वो ऑफिस में है, तो फिर टाइम नहीं होता। और रश कितना है चांद रात को। मैं कहती हूँ अवॉइड करना चाहिए कि आप चांद रात को बिल्कुल ना जाए मेहंदी लगाने। या तो आप बिफोर लगा लें चांद रात, या फिर ईद वाले दिन लगा लें। अच्छा, अमूमन मैं क्या करती हूँ, मैं जो फर्स्ट डे पूरा फ्री हो जाती हूँ, अगर मौका मिल जाए तो मेरी प्रेफरेंस होती है चांद रात को ही लग जाते, क्योंकि मेहंदी मुझे ईद का इंतजार होता है कि ईद आएगी तो मैं मेहंदी लगवाऊंगी, खास तौर पे हाथों पे, पाँवों जब पे, हम सब जगह छोटे थे लगवा ना तो लूंगी। चांद रात को लग जाती थी। हाँ, जब फिर तक अब होता है फर्स्ट डे जब घर जाऊंगी Exactly. अम्मी की तरफ या कल, तो फिर मैं वहाँ पे किसी जब को तक ढूंढ के फिर आगे प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आए थे तो उस वक्त तक मजे थे। ऐसे ही लेकिन है। अब ये है कि ड्यूटी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। ऐसे ही, फैमिली को ऐसे भी हम बाद में टाइम देते हैं, पहले ऑफिस को देते हैं। क्या करें, अब ड्यूटीज हैं, रोस्टर्स आ जाते हैं, तो फिर मैनेज तो करना ही है। एग्जैक्टली। ये बताएं, तैयारियां, शॉपिंग्स चांद रात को करती हैं क्योंकि ड्यूटी भी होती है, या पहले से कर लेती हैं तैयारी? नहीं कैसे नहीं, होती है पहले से manage? कर लेती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता रमजान में बिल्कुल भी। आपने बताया था कि सैंडल हमेशा एंड में लेती हैं, क्या वजह है? जी। चप्पल पसंद नहीं आती आपको? हाँ, मुश्किल से पसंद बहुत मुश्किल से आती है। ढूंढना पड़ता है, बहुत ज्यादा चूजी हैं, हाँ, बहुत ज्यादा कपड़े choosy। वगैरह बहुत कपड़ों ढूंढ पे ढूंढ के भी। लेती हैं या क्या करती हैं? नहीं नहीं, बहुत ढूंढ के लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बहुत परेशान होते हैं कि भाई तुम्हें शॉपिंग कराना बहुत मुश्किल है। ये तो मेरे मैंने साथ कहा भी लेकिन मसला है। बेस्ट होना चाहिए ना, जो भी हो। वो मेरे साथ भी ये इशू है। सबा के पहले मैं पूरा बाजार घूमूंगी, उसके
उसके बाद देखूंगी। वो जो मैंने पहले देखा था ना वो वाला वो वाला पसंद है, तो कहते husband पहले कहते क्यों तुमने नहीं? वो देख लिया था तो तुमने लिया क्यों नहीं वो? Exactly. अच्छा यार, मेरे मुझे फादर का भी comfort यही है, zone भी वो बहुत matter कहते हैं करता है कि ना, मतलब comfort zone। आप हाँ। एक जगह से लेने के बाद आप सोचते हो कि पूरे उसमें आप राउंड लगाओ, उसके बाद फिर जाकर आप, जेंट्स का तो यही होता है ना कि आपने एक जगह देख लिया अब ये बस ले लो। आप यहीं से ले लो। हाँ, हाँ। लेकिन हम लोगों का तो ये होता है जब तक हम पूरे में ना घूम लें, जब तक कि हमारी और मेरे नहीं- ख्याल से शॉपिंग अधूरी रहती है। होता भी ये कि एक चीज पसंद आ जाती है, हम आगे जाते हैं तो किसी आउटलेट पे और चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं, हाँ, हाँ। तो हम इतनी सारी शॉपिंग तो नहीं कर सकते। अब अच्छा, महंगाई मैं इतनी कि एक जेब चीज इजाजत दिमाग नहीं में रख देती। के ना उसे घूमती रहती हूँ, फिर मुझे याद आता है अच्छा वो जो देखा था ना वो ही सही था। तो उसमें अच्छा, सब रमशा, पड़ जाते हैं आपकी कि तुमने personality का- इतना हमें घुमाया क्यों। तो सामिया आप घूम घूम के शॉपिंग करती हैं या कर लेती हैं मैं आसानी यही से? बताने लगी थी, आई वाज अबाउट टू कट यू। रमशा, अपनी पर्सनालिटी का ना आपको पता होता है कि हाउ हाँ। यू कैरी योरसेल्फ, आपके Yes, पाँव पे exactly. कैसे जूते अच्छे लगेंगे, किसी पे बिल्कुल ऐसे, पॉइंटेड अच्छे बिल्कुल लगते हैं। अच्छा, आई हैव अ ब्रॉडर फीट, तो मुझे लगता है कि भाई मुझे ढूंढना पड़ेगा वो एरिया जो मेरे इस एरिया को कवर करे। हाँ, हाँ, तो वो हाँ। उस लिहाज से जब तक 5, 7, 10 शॉप्स ना देख लूं, ट्राई ना कर लूं, अच्छा मैं पिक्चर्स ले जाती हूँ, फिर बहनों से ग्रुप में पूछती हूँ व्हिच वन ओह, इज द बेस्ट। अच्छा। यस, आई एम वेरी चूजी अबाउट द हील्स। मुझे बहुत डिफरेंट चाहिए होती हैं, अच्छी और जो थोड़ी लॉन्ग टर्म चल जाएं, क्योंकि इफ यू आर इन्वेस्ट Oh, इन, yes, तो बिल्कुल व्हाई ऐसे। डोंट और यू जब डू तक दिस कि शूज अच्छी आपके चीज ना या ले लें। सैंडल आपकी कंफर्टेबल नहीं है ना, आप कंफर्ट फील नहीं मैं करेंगे, बिल्कुल आप totally इजी नहीं agree होते हैं करती फिर हूँ आप। जान। आप सब कुछ पहन लें लेकिन अगर अच्छा जूता आपने कंफर्टेबल नहीं पहना हुआ तो होता फिर ना वो तो वो आपके लिए फिर बहुत आपको प्रॉब्लम मैं भी इस चीज़ से इत्तेफाक हाँ, करती हूँ कि कंफर्टेबल ना हो तो फिर अच्छा, अच्छा रमशा, मैं heels इतनी ऐसी कोई होनी वो चाहिए। नहीं हूँ कि मुझे जूता जो है ना बहुत फैंसी हो, मुझे होता है कि मेरे Exactly. जूता जो पाँव में कंफर्टेबल होगा वो बेस्ट है। मैं वो उमूमन best है। मेरे ऑफिस में भी आज शुमाइला है नहीं टीम में, लेकिन वो मुझे कई दफा टोकी कि आप चप्पल दूसरी ले। मैंने कहा नहीं ये चप्पल बहुत कंफर्ट, मैं ऑफिस आती हूँ तो हील्स वगैरह मैं ऑफिस पहनती हूँ, मैं घर की चप्पल में यहाँ अच्छा, पे मेरे ख्याल रमशा घूम सभी रही यही होती हूँ। करते हैं, मतलब हील्स तो ऐसी वो होनी सब मुझे चाहिए। कहते हैं कि यार दूसरी चप्पल क्यों नहीं लेती। मैंने कहा नहीं ये वो चप्पल है जो मेरे पाँव में बहुत कंफर्टेबल है, मैं इसे हील नहीं में आप इतना बदलूंगी। कंफर्टेबल फील नहीं करते ना, इजी रहते हैं Exactly. स्लीपर में। और आई एम नॉट अ हील पर्सन नाउ, मैं बिल्कुल बच्चों Now, के साथ लेकिन पहले तो now, थी ना। पहले कितनी मैंने पहनी है, लेकिन अब क्योंकि वो छोटा वाला गोद में आ जाता है फौरन तो वक्त आप के साथ साथ जो है वो आपकी पसंद भी बदल जाती है, तब ये तो रमशा, एक चीज़ और मैंने महसूस की है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो अब लोग क्या करते हैं कि ख़रीदें या ना ख़रीदें, और जहाँ पर लोगों का जैसे कहें ना हाँ। डिमांड कम हुई है वहाँ पे सप्लाई भी कम हुई, तो लोग अब बेचारे शॉपकीपर्स ये करते हैं कि नॉर्मल सी रेंज में नॉर्मल क्वालिटी की चीज़ बेचते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ हो ना तो आप हाँ, क्या करते हैं कि आप पहन के कैरी भी कर सकते हैं, इवन यू कैन रन विद दैट। लेकिन बिल्कुल अब ऐसे चूंकि ही। उन्होंने क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है तो वो चीज़ मिलती भी नहीं अब मार्केट में। सही बात है कि हाँ मुश्किल है अच्छी और कंफर्टेबल शूज़ को ढूंढना, ये तो मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि यार वो कंफर्टेबल जूता होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शो में आप पहन रहे हो, आम जिंदगी में पहन रहे हो। लेकिन बहरहाल अभी तो सब बड़े अच्छे जूते पहने हुए हैं। सबने पहनी हो, अभी मैंने सब एक थोड़ी दूसरे के हील जूते पहन ही देख रहे ली है हैं। आज जो है ना निकाल के हील वाले दिन। अच्छा जी, तो कंफर्टेबल होने के साथ साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको मैं करूंगी आज, क्योंकि भाई ईद है और बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कुछ बातें हो ना ज़बान के चटखारों के साथ साथ। अच्छा मैंने शाइस्ता तो पूछा ही नहीं कि शाइस्ता आप ईद पे शीरखुरमा बनाती हैं, मीठा खाती हैं, खिलाती हैं या नहीं पसंद है आपको? बिल्कुल मीठा पसंद भी है और शीरखुरमा बहुत अच्छा बनाती हस्बैंड को हूँ। पसंद है मीठा? बहुत नहीं, वो उनको मीठा पसंद नहीं है इतना। मेरे मियाँ मेरे को भी नहीं फादर को पसंद। बहुत पसंद था, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है। खाती मैं हैं, बनाती हूँ, मज़ा खाती आता भी है। हूँ। हाँ, बहुत रक्षा, आई मजा हैव आता है। वर्क विद हर ना, ये सिर्फ Cooking का मीठा बहुत लाती शौक हैं है। बल्कि कुकिंग अच्छी करके ना डेस्क पे बैठ के खाती हैं और सबके मुंह में नवाले भी सबने डालती खाया हुआ हैं। है ना मैंने मेरे इनके हाथ हाथ का कीमा खुद खाया हुआ है, आई वाज बिजी और मेरे हाथ में चीजें थी, इन्होंने मुझे बुलाया, दूर से मैं गई और उन्होंने खाना एग्जैक्टली खिलाया। शाइस्ता की ये She does चीज़ that. बड़ी मैं याद करती रहूँगी और अभी भी इनकी इस चीज़ के ऊपर मैं बड़ा दाद दूंगी और अप्रिशिएट भी करूँगी कि मतलब ये कुछ भी बना रही होती हैं तो वो अच्छा कुछ भी बनाया होता है तो वो ऑफिस पे ले जाकर सबको अपने निवाले बनाकर खिलाती है। अरे हाँ, मेरा वाह, दिल तो चाहता शाइस्ता है। ये अब मुझे कब आप खिलाए? मैं आपके रास्ते से रोजाना होती हुई जाती हूँ, वेलकम आपको एनी पता है। टाइम, आप जब चाहे मेरे घर आए, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। जरूर आऊंगी। आज कल आपका ऑफ है, अगर ईद के 3 दिनों ईद में के किसी बाद। भी दिन, ईद के बाद आप मेरे घर आए, के बाद ईद आप पे भी मेरे ड्यूटी है साथ रमशा लंच की। करें। ईद पे देखे ना हम सब ड्यूटीज पे भी कर रहे मैं होते हैं, second और shows third की record बात भी कर रही हूँ, रहे आज थे, तो लेकिन आप खैर उसके ऑफिस बाद में ही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे देखिए ही आप सब तो इनवाइटेड बस है वो। मेरे घर। ओके डन। हाँ मजा किस दिन गेट टुगेदर रखते हैं ना, फिर मजा आएगा उसमें। एग्जैक्टली। तो जरा मैंने कहा था ना मुश्किल में डालना है, एक कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं, वैसे एंकर जो है ना वो टंग ट्विस्टर्स में फंसते नहीं हैं, तो जी टंग ट्विस्टर्स हैं आप लोगों के लिए।
और ये टंग ट्विस्टर्स जैसे एंकर्स जो है ना वो बड़े बड़े ट्विस्टर्स से निकल जाती है, प्रॉम्प्टर्स को देख रही होती है तो बहुत कुछ जैसे वो इंग्लिश और उर्दू का जब वो या कॉमा लगा हुआ आ जाए या डैश आ जाए तो मुझे याद है कि न्यूज़ के वक्त में और एक मुरब्बा पड़ जाता था। अगर उर्दू में आ जाए, लाइन से बड़ी अंग्रेजी शुरू से होती उर्दू है। में आ जाए या Exactly. उर्दू से अंग्रेजी में आ जाए तो उसमें मसला उसमें भी मसला होता है। और उसमें भी मसला होता है ना वो जो अंग्रेजी फिल्मों के नाम लिखे होते हैं, अच्छा मैं ये तो कह रही हूँ, उर्दू में मैं लिखे कहती हूँ या तो उर्दू में लिख रहे या हैं अंग्रेजी में लिखे ताकि कुछ समझ तो आए, वो इतना मुश्किल सा हो I जाता है। really do remember that time जब मैंने फॉफ डुप्लिसी को डिप्लोमेसी पढ़ा था और मेरी इतनी क्लास हुई थी एंड फ्रॉम दैट टाइम रमशा इट वाज आई गेस 2014 उस वक्त से अब तक मुझे पता होना कि स्पोर्ट्स की कोई न्यूज़ में आज हमने Conscious वो क्यों हो पढ़ना जाते हैं, है। हाँ। आई लिटरली गो टू द क्रिकेट टीम या जो भी है, मैं उनके सबके नाम के सिंगल विंडोज खोल के पूरा नाम लिखती पहले इंग्लिश में फिर उर्दू में कि ये आया तो वहां से नहीं ना तो पेपर से पढ़ लूंगी। मतलब Exactly, हाँ, बिल्कुल हाँ, नहीं हाँ। भाई, वो अंग्रेज समिया का नाम भी गलत लेते हैं ना। सामिया। नहीं, सामिया के नाम पे तो वैसे भी बड़ा कुछ है ना कंट्रोवर्सी है, अक्सर लोग गलत है। सामिया है, सामिया है, आपका नाम क्या है? सामिया बोलते माय हैं नेम बहुत इज सारे। सम्या, लेकिन लिखने में सुमैया आता है तो उसके दो मीनिंग है। सुमैया मीन्स जिसमें आइन आ जाए, समात यानी लोगों को सुनने वाली, आई डू लिसन एंड आई डू हेल्प। लेकिन अगर आइन को हटा दें तो सम्या का मतलब है फेमस, और यह पहली इस्लाम की शहीद खातून का नाम था, तो इसलिए आई एम सही, हैप्पी सही। आप मुझे सामिया कॉल करें, सुमैया कहें, सम्या कहें, आई डोंट माइंड अनटिल आप मुझे साइमा नहीं कहें। मुझे साइमा पसंद नहीं है। अब मैं साइमा कहती हूँ। नो नो नो। अच्छा जी, टंग ट्विस्टर आ गए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबा से। सबा मुझे लग रहा है कि दिमाग में सोच रही थी ये वाला ना आ जाए चाहिए। अच्छा, टंग ट्विस्टर सबसे पहला है जी फ्रेड जो मुझसे नहीं बोला गया अभी मैं जिसको कह रही थी वो क्या निकाला तुमने इतने आसान आसान। अच्छा, पहला वाला है फ्रेश फ्राइड फिश। आसान सा है, कोई आपने 5 दफा बोलना है, लेकिन कोई चालाकी नहीं चलेगी, 5 दफा स्पीड में कहना है फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड फिश। जल्दी फ्रेश फ्राइड फिश। हाँ, ऐसे नहीं कहना है, जल्दी जल्दी कहना है। हाँ, ऐसे तो सभी कह लेंगे। चलो फ्रेश स्पीड में। फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड फिश। अरे वाह, ये तो कह गई है। वेरी गुड, क्लैपिंग। अच्छा, ये इसमें तो आधा लिखा हुआ है लेकिन ये मुझे पूरा भी याद है। She sells some seashells on the seashore। शाइस्ता, और इनका है भी ऐसे नाम। नहीं भाई, चेंज नहीं, करें। हार नहीं माननी। ना, अच्छा चले एक और Shasta, you मैं can आपको- try, try तो करें। मुझे शीन अच्छा, में वैसे ही तकरार होती है, फंस जाता है बंदा। लेकिन शी वाला ही दूंगी। चले, शीना लीड्स शीला, नहीं ये मेरे से भी नहीं बोला गया। शीना लीड्स शीला नीड्स। शीना लीड्स, शीना लीड्स शीला लीड्स, शीला नीड्स। शीला नीड्स। शीना लीड्स, लीड, एक में लीड है। हाँ, और एक में शीना lead है। शीना लीड कर रही है और शीला को मदद चाहिए, नीड्स। ठीक है, शीला लीड, शीना नीड, शीला लीड, शीना नीड, शीला लीड, शीना नीड, शीला लीड, शीना नीड, शीला लीड, शीना नीड। अरे वाह, हो गया। very nice। सीरियस आखिर में जो वो विनर होगा ना वो ये वाला बोलेगा, सी शी सेल्स वाला। अच्छा, कॉफी फ्रॉम अ कॉपर कॉफी पॉट। साम्या, कॉफी कॉफी फ्रॉम अ Copper? कॉपर कॉफी पॉट। कॉफी पहले कॉफी मान फ्रॉम लो, अ कॉपर कॉफी फ्रॉम अ कॉफी, नहीं, कॉफी फ्रॉम अ कॉपर कॉफी पॉट। कॉफी फ्रॉम अ कॉपर कॉफी कॉफी पॉट, पॉट, यस। कॉफी फ्रॉम अ कॉपर कॉफी पॉट, कॉफी फ्रॉम अ कॉपर कॉफी पॉट, कॉफी फ्रॉम अ कॉपर चालाकी से कॉफी याद पॉट, कर लिया। कॉफी फ्रॉम अ कॉपर कॉफी पॉट। यस, आई वांट टू। गुड। अच्छा भाई, वी प्रूव्ड हम नहीं हाँ। फंसते। हाँ, मैंने यही कहा ना कि कहाँ एंकर्स को तुमने नहीं नहीं, 10 इट वाज दे टफ, दिए। इट वाज टफ। फर्स्ट यू हैव टू लिसन, आप पहले सुनिए, समझिए, फिर बोलिए। असल में टंग ट्विस्टर का काम ही है कि आप उसको समझ लें, समझ फिर आप के कह अगर सकते बोलेंगे हैं, तो फिर आप yes। बोल सकते हैं। अमूमन लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इससे बोल लेकिन रहे हैं। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं उर्दू में भी, जैसे शीन शीन की तकरार होती है, उसमें फंसता है एंकर हमेशा। हाँ हाँ, स्वाद और इस पे ज़्वाद अगर आ जाते हैं, जे आ जाता लोगों है। को शनासा कहना कितना मुश्किल लग रहा था। हाँ। सीन और शीन का जो साउंड है उसमें और भी जो लोग, शमशीर है उसमें भी हाँ, फंसते हैं बिल्कुल लोग। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। शमशाद है तो उसमें भी फंस जाते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा सबा, 6 स्टिकी स्केलेटन्स। 6 स्टिकी स्केलेटन्स। 6 sticky skeleton, 6 sticky skeleton, 6 चले यार, शाइस्ता बोलेंगे 6 स्टिकी स्केलेटन्स। 6 जल्दी जल्दी कहना क्या है। क्या 6 स्टिकी स्केलेटन्स। 6 sticky You skeleton, did that. 6 sticky skeleton, 6 sticky skeleton, 6 sticky skeleton। हो गया। चले सामिया, 6 स्टिकी स्केलेटन्स। 6 sticky skeleton, नहीं, चालाकी से नहीं, चालाकी से नहीं। skeleton, 6 sticky skeleton, 6
स्टिकी गया, गया, गया। मैं भी अच्छा stuck हो गई। लास्ट ट्राई करेंगे। she sells some seashells on the seashore. She sells some seashells on the seashore. Start हंसने करें वाले हैं ये। 3 दफा भी कोई बोल दे। समिया बोल देगी। I can try, लेकिन आप अपनी बारी से है भाई ना भाई। बारी आई है, Seashells मेरी जाएगा। समझ गई। seashells. She sells some seashells on the seashore. She sells some seashells on the seashore. She sells some seashells on the seashore. हो गया। You did that. चले, Seashell। बहुत मुश्किलों से याद हाँ। किया था मैंने। चले बताएं। Seashells, some seashells On the seashore. on the seashore. Hmm. Seashells, She sells. she sells, some she sells. ना ना। She और सी सारा अच्छा, जा let रहा है, me try, सवा let सब me जा try. रहा है। She अभी sells- शाइस्ता की बारी हाँ, है। शाइस्ता नहीं क्या नहीं करें? समिया बोल ले। नहीं नहीं नहीं, ट्राई आपने करना है try करना शाइस्ता, है। देखिए, ट्राई करना है। try करके क्यों हारी। शाइस्ता के नाम का बताएं। शाह जुड़ा हुआ है तो आपने बोलना है। She sells some seashells on the She- seashore. She sells She some sells- seashells on the seashore. She sells some the she sells. नहीं हो पाएगा। I can try. चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट वाला करें बहुत help करें। साइमा On the बताइएगा एक बार फिर। सामिया। समिया बताइएगा। She She sells sells- some seashells on the seashore. She sells some seashells on the seashore. आप स्पीड में कह रहे हैं। Some she sells on the चले हो गया। लेकिन मुश्किल था. It was a मुश्किल। good chunk. ये वाला मुश्किल था। बहुत मुश्किल था ये वाला। ये ये- बड़ा भी है ना थोड़ा सा। बहुत बड़ा है और इसको बात। she अच्छा, यहाँ अच्छा, पे एक मैं- में H है और दूसरे में H नहीं है. हाँ अभी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ना तो हम ये पूछेंगे, आप लोग सब याद कर लें, रिकॉल कर लें कि कब ऐसे बुलेटिन्स में ऐसा वक्त आया जहाँ पर बिल्कुल कहते हैं ना कि वो एक ऐसा लम्हा जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, आपके साथ हुआ हो कि यार ये क्या मैंने कर दिया। कभी एंकर्स हंस जाते हैं, कभी रो जाते हैं, कभी कुछ और हो जाता है। तो सबकी वो जो यादें हैं ना वो आज हम शेयर करेंगे, उनको रिकॉल बहुत करेंगे। सारी होंगी, आफ्टर बहुत सारी होंगी। मजे मजे की आपने याद करनी जिनको सुन के मजा आ जाए। Okay. तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे इसका। ईद की खुशियों में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। ईद मना रहे हैं आप सभी, मनाइए अपनों के साथ, खुशियों के साथ, मोहब्बतों के साथ और ईद के सारे रंगों को, सारे दिनों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए क्योंकि ईद की जो छुट्टियां आती हैं और ईद का जो दिन आता है वो साल में एक दफ़ा आता है और हम कोशिश करते हैं कि छोटी ईद पर जो है वो सबके साथ मुलाकात करें, मिलें, अपनी खुशियों को रिवाइव करें और उन यादों को और बातों को भी रिवाइव करें। तो मैंने जाते हुए एक सवाल छोड़ा था और वो ये था कि सब एंकर्स बताएंगे कि कौन सा ऐसा जो है ना वो मोमेंट होता है ना कि एक खबरों में आपने देखा कि बहुत सारे जो है ना ब्लूपर्स भी आ रहे होते हैं, अब तो यूट्यूब पर आ जाते हैं। तो किसकी कौन कौन सी वो मज़ेदार याद है, कौन सी बात है, ज़रा पूछूंगी कि जो अभी तक याद रह गई ज़िंदगी का सबसे यादगार वाक़या मोमेंट। तो सब आपके जहन में कुछ है ऐसी कोई चीज़ आपने किया हो, कोई ब्लंडर किया हो, कोई फंबल किया हो, कोई मज़े की चीज़ हुई हो ड्यूरिंग द बिल्कुल, एक न्यूज़ चीज़ या मुझे लाइव? याद है जो मुझे हमेशा याद रहेगी और वो ये है कि आपके पास प्रॉम्प्टर पे जब आप ब्रेक पे जा रहे होते हैं तो लिखा हुआ होता है कि ब्रेक पे आप जा रहे हैं या फिर बुलेटिन आपका वाइंड अप हो रहा है, हाँ, तो हाँ। क्लोजिंग लिखी हुई होती है। तो उस पर ओसी थी और वो ब्रेक पे नहीं लिखा हुआ था, मैंने टाइम भी नहीं देखा था। वो बिल्कुल आपके दिमाग में कभी नहीं रहता ना, आप ओसी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व आप हो पढ़ जाते रहे हैं। होते हैं। यस तो वो ओसी के बाद डायरेक्टली जाना था कट क्यों जब प्रोड्यूसर ने किया, उसकी भी थोड़ी सी थी कि वो क्लोजिंग नहीं थी, वो जस्ट आधे घंटे के बुलेटिन पे मैंने बुलेटिन वाइंड अप कर दिया और वो 12 बजे का बुलेटिन था। मुझे आज तक ये वो याद रहेगा। फिर क्या हुआ, वो बुलेटिन में वापस आए थे, वेलकम बैक किया था या क्या, खत्म तो नहीं हुआ होगा? नहीं, और इससे भी मज़े की बात जो मेरे साथी एंकर थे उन्होंने भी साथ में मेरे साथ वाइंड अप कर अच्छा ये होता है वैसे, नहीं। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। जो पार्टनर है आपका उसको तो जाहिर है कि कवर अप करना ही पड़ेगा, वो क्या करेगा बेचारा। Exactly. तो शाइस्ता आपके मेरी जहन तो में कोई बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम खुद ही हैंडल कर लेते थे। एक दफ़ा जब मैं आश पे थी, जब की बात है ये, तो मेरे साथ जो को एंकर थे अशफाक इसाक सत्ती, हाँ, तो वो हाँ, मेरे हाँ। साथ को एंकर थे। अच्छा हुआ ये कि मैंने ओपनिंग दी, अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ शाइस्ता इकबाल, और वो पता नहीं किन ख्यालों में थे कि उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ शाइस्ता इकबाल। अब आप सोचिए ये बात क्यों होने की चीज़ है? शौक तो कहूंगी मैं, शौक तो अब आप सोचिए कि पूरा पीसीआर हंस रहा है और उन्होंने क्लोजिंग दे दी, उन्होंने भी शाइस्ता इकबाल बोल दिया और मैं बराबर में हंसी कंट्रोल करना इतना मुश्किल, और अशफाक बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं ना। हाँ। तो फिर खैर मैंने ओसी लेके उसको गो थ्रू कर दिया आगे के। उसके बाद जो हंसे हम,
एक दफ़ा तो ये हुआ कि अच्छा था यार, ये बहुत different ही था, हाँ, बहुत ही मज़ेदार था। और काफ़ी देर तक हम एक खबर के बाद हम ब्रेक पे चले गए थे क्योंकि हम कंटिन्यू कर ही नहीं सकते थे उसको, ज़ाहिर है, सब हंस हंस के hilarious। लोटपोट हो गए थे। और कुछ और आपका? एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अच्छा प्रॉम्प्टर जो है वो एकदम से स्क्रीन गायब हो गई। अब खबर भी कोई नहीं है और प्रोड्यूसर भी कुछ क्यों नहीं दे रहा, प्रिंट आउट भी नहीं है, तो मैंने ब्रेक ले ली। हाँ, 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 वो ऐसा सारे अक्सर होता है। एमसीआर पे चले गए कि अभी तो बुलेटिन शुरू हुआ, इन्होंने ब्रेक ले लिए। तो वो एक वो हो जाता है कि भाई समझ गए। क्या लेकिन करें। वो स्मार्ट डिसीजन था उस हाँ, वक्त इस break तरह की भी लेना। चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी Yes। वेदर पढ़ रहे हैं तो कहीं का टेम्परेचर, कहीं हमने कुछ गलत बता दिया, आप कह रहे हैं ये क्या भाई, कोयटा का टेम्परेचर है और वो हम कराची के टेम्परेचर से मैच करके बता रहे हैं। तो ये होता हाँ, है इस तरह यस, की ये वाली चीज़ें। चीजें तो चलें चलती हाँ, रहती है, चल लेकिन जाती। ये दो चीजें लेकिन ये ऐसी बड़ा थी कि इंटरेस्टिंग हाँ, था, ये मुझे याद रहता है शाइस्ता हमेशा। वाला तो बड़ा अच्छा था। मैं और एक इस्माक ये को भी था कहूँगी। जब बेनज़ीर जब आई थी हाँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हाँ, तो वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं भूल नहीं सकती, बहुत मेमोरेबल है कि जब वो दूसरा ब्लास्ट हुआ था तो मैं बीपर ले रही थी, हमारे साथ एक रिपोर्टर होते थे हमारे असफर इमाम साहब, तो उन्होंने कहा ये दूसरा धमाका हो गया। मुझे ये लगा कि मेरे पीछे ही धमाका हुआ है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी टांगे ना शिवरिंग हुई, मुझे उसकी आवाज़ इतनी तेज थी। अच्छा। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं जो याद रह जाती हैं आपको ना। अर्थक्वेक मुझे याद है, समा में मैं बिल्कुल, बुलेटिन कर रही थी और उस वक्त अर्थक्वेक आया और बाकायदे तो फ्लोर भी समा का जो है ना वो 15वें 16वें यूं फ्लोर shake कर पे रहा जो था है ना सब वो बिल्डिंग में स्टूडियो था, तो बिल्कुल लिटरली हम लोग शेक हो रहे थे उसमें इस तरह ना, और उस वक्त समझ नहीं आता और कि फिर आपको 12 मई, हटना है बहुत कि सारी आपने चीज़ें हैं। कंटिन्यू करना है। बहुत आप सारी जलजला चीज़ें हैं। अनाउंस भी कर रहे हैं और जलजला फील भी कर रहे हैं, हाँ। तो वो मोमेंट मैं आज तक अपना जो है ना वो न्यूज़ वाला नहीं भूलती तो हूँ। हमारे तो करियर में बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं Yes। जिनको भूल ही सकते हैं नहीं ना, भूल मतलब। सकते बिल्कुल। और आज सामने- हम इस हाँ। प्लेटफॉर्म पे आपने जिक्र किया तो बहुत सारे हम पुराने लोगों को भी याद कर रहे हैं। हाँ। मैं यही कह रही, मैंने स्टार्ट यहीं से लिया था कि ईद नाम ही इस चीज़ का है ना कि आप जो अपने फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, जिनसे काफ़ी टाइम नहीं मिलते हैं, साल भर भी मुलाकात नहीं होती, तो चले ईद के मौके पे किसी के घर चले जाते हैं, बुला लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं, तो ईद का ये मौका ऐसा था। तो ऑन स्क्रीन फेसेस को भी इसीलिए हमने आज हाँ, बुलाया बिल्कुल। कि चले मैं भी सबसे मिल लूँगी और आप हाँ। सबकी भी मुलाकात हो जाएगी। तो सामिया, आपके जहन में कोई ऐसी मेमोरी है? हाँ, बहुत सी हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। बुरी इन अ सेंस कि आप कुछ ऐसा अनाउंस कर रहे हैं जिसने आपको भी शॉक कर दिया है, हाँ, और हाँ, आप उस सदमे के साथ भी हैं, तकलीफ में भी हैं, एंड यू हैव टू अनाउंस, यू हैव टू इन्फॉर्म योर ऑडियंस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अच्छा बताती हूँ। अच्छा ये है कि आपका प्रोड्यूसर अगर आपके साथ इंटरेक्शन करे, हंसता खेलता रहे, तो आपका काम बहुत मुश्किल भी Smooth होता है, हो जाता आसान है, हो जाता है, yes, स्मूथ ऐसे हो जाता है, एक ही, टीम ऐसे वर्क होता है कि आपको पता कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसी चैनल पे आई वाज वर्किंग विद कामरान भाई, हाँ, 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 आप हाँ, भी उनके कामरान साथ को काम याद है किए, मुझे, yes। यस। तो हुआ ये कि कामरान वो अभी तक है वहाँ? अभी है तो, वहाँ पे। yes। उन्होंने मजाक किया और हम आपस में मजाक कर रहे थे। अब दो चीज़ें हुई हैं 24 की, मैं दोनों बताऊंगी। एक ये कि हम आपस में मजाक करें और उनको मैं कहती थी बॉस, वो कहते हैं समिया हम ये करेंगे, मैंने कहा यस बॉस। अब मैं ये थी, उन्होंने कट कर दिया, आई वाज ऑन एयर, शोर मच गया पीसीआर में, व्हाट हैपेंड, ये सल्यूट क्यों कर रही है, किसको कर रही है। अच्छा, मेरी इतनी हंसी छूटी कि मैं डर भी गई और हंसी भी होगा थी, क्या? होगा क्या। अच्छा रमसा, मैं उस सीट से उठी और मैंने टेबल के नीचे बैठ गई और मेरे साथ जो एंकर था हंस हंस के उसका बुरा हाल, आई वाज लाफिंग। उन्होंने फिर मेरा माइक बंद किया, उन्होंने कहा जी वो पता ही नहीं था, तो हमने कट कर दिया। एक तो ये, दूसरा ये कि कोई भी ऐसी अगर चीज़ आ जाए हमारी न्यूज़ पढ़ते में, कोई गलत नाम आ जाए, उससे जुड़ी भी कोई याद, कोई लतीफ़ा, रमशा आई कैन नॉट कंट्रोल माई लाफ गैग्स, मैं रुक नहीं सकती, मुझे हंसी का दौरा पड़ता है और मैं मुंह यूं हंसे जाती हूँ। फिर क्लोजिंग भी मेरा एंकर लेगा, ओसी भी वही पड़ेगा, वीओ भी वही पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसा इसमें होता है। बचत आपकी तब हो जाती है जब आपका को एंकर जो है ना वो आपके Supportive हो। साथ सपोर्टिव हो, या उसकी आपकी इतनी बॉन्डिंग हो कि तुम ले जाओ। अक्सर मैं भी Exactly। एंकर्स को इशारा करती थी, अब जो है तुम ले जाना, मुझे थ्रो ना करना क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये होता है कि आपने हाँ अगर दे दिया और आप लाइक कर रहे हैं। अच्छा, मुझे भी जो है ना हाँ कुछ आप हाँ, मैं बताएं कह रही थी कि जो हम काम कर रहे हैं ना, हम आप टीवी पे टेक्निकलिटीज हम समझते हैं और जो देखने वाला है ना वो नहीं देख रहा। अच्छा, शेक्सपियर सेड वंस अपने प्ले में, वो थिएटर्स लिखते थे, हम सभी जानते हैं, उन्होंने बिल्कुल कहा ऐसे। शो मस्ट गो ऑन, आपका Yes। शो चलता रहना चाहिए। चलता रहना घर में चाहिए। परेशानी है, खुशी है, शादी है, बिल्कुल खुदा ना खास्ता कोई गमी है, यू हैव टू वेयर योर मेकअप एंड योर स्माइल एज अ बिल्कुल। मेकअप। आप जाएंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे अभी भी याद है कि लाहौर में जो ब्लास्ट हुआ था रमशा, इट वाज फर्स्ट ब्लास्ट ऑफ माई करियर जिसको मैंने कवर किया था, और उस ज़माने में ऐसा था भी नहीं कि हम ब्लर कर दें, ब्लड नहीं दिखाएं। आई सॉ अ मैन कि उनकी टांग उतरी भी है, टूटी भी है, ब्लड। मैंने जब इस तरह से लोथड़े में उनको देखा ना, आई वाज इन शॉक, मैं पढ़ ही नहीं पाई थी। आई वाज वीपिंग एंड आई वाज अनाउंसिंग
कुछ देर के बाद तो मैं समझ बिल्कुल नहीं चुप आता। हो गई। मतलब इस तरह के मोमेंट्स आते नहीं हैं होता। कि हमारी ड्यूटी है, हमें अच्छा, करना अच्छा, है। अब जब से बहुत जो ना मुश्किल होता शोज कर रहे हैं तो शोज आर वेरी मच रिलैक्स ना। अब करंट अफेयर शो में तो आपको चले वो टॉपिक्स इस तरह के होते हैं कि उसमें आपका मूड ही बिल्कुल चेंज होता है। मॉर्निंग शो वगैरह में भी बहुत सारी चीजें हम कैजुअल हो जाते हैं। न्यू कैजुअल में आपको पता भी नहीं चलता, ऑडियंस को अंदाजा भी नहीं होता, बहुत सारी चीजें हो भी जाती हैं, कवर अप भी कर लेते तो। लेकिन न्यूज में क्योंकि इतना लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, न्यूज एंकर का जिस तरह हमने मॉडल जी सेट किया कि वो तो बस हिलेगा भी नहीं और वो कर भी नहीं सकता ना, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दो चीजें मुझे भी आप लोगों ने जब अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो मैं भी पास्ट में बहुत चली गई, हाँ, मुझे बिल्कुल। याद आ गया ना, बड़े हाँ। मजेदार किस्सा मुझे भी याद आया। क्योंकि एंकरिंग तो आपने भी की है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। इन द वेरी स्टार्ट मुझे याद है, मैंने जैसे बताया आप लोगों को ना कि हाँ। मैं डॉन के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉन में साथ थे आज हाँ। मैं वहाँ आई तो मैं मॉक्स करती थी, तैयारी करती थी और एंकर बनना था और पैशन था, बस मुझे तैयारी करनी ही करना है। एक दिन जी खुरम साहब ने कह दिया कि आप जो है ना वो कल ऑन एयर हो। मैंने कहा ठीक है, अब तैयारी व्यारी कर ली, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट चंक में रात 9 बजे ऑन एयर हो गया और मैंने कर लिया। अब वो 1-2 दिन गुजरे तो उस वक्त जो है ना शहजाद इकबाल और गरीदा फारूकी समा पे प्राइम टाइम बुलेटिन्स किया करते थे। Senior और थोड़े रो वाले anchors। वो मुझे हेल्प आउट भी बहुत करते थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, अच्छा ठीक है। और बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी थी उनके साथ, बातें करते थे सबके, शहजाद के साथ भी और गरीदा के साथ भी। तो गरीदा के साथ मैं जियो में भी रही तो वहाँ पे भी बीपर्स की वजह से जो है ना वो थोड़ा उनसे मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। तो मैंने जी इसी तरह ना वो SMD लगा हुआ है और मैं स्पोर्ट्स का जंग कर रही हूँ और स्टार्ट हो गई हूँ और मुझे ना कुछ ही दिन हुए हैं अभी करते हुए, 4-5 दिन या हफ्ता भर हुआ होगा। तो मैं गरीदा से और शहजाद से ना मैंने OC पढ़ा है सामने और उसके बाद मैं जो है उनसे बातें करने लगी हूँ। हाँ। तो मुझे ना जैसे ही गरीदा ने कहा ना, मैं कोई बात उन्होंने किया वो मुझे बात नहीं आ, मैं ना ऐसे ऐसे करके हंस रही हूँ उसके ऊपर ना और ऐसे जोर जोर से हंस रही हूँ और मैं ऑन एयर हूँ। जब मैंने ऐसे हंस रही हूँ मैंने देखा कि मैं उधर क्यों दिख रही हूँ तो मैंने ऐसे ही मैंने हाथ दोबारा नीचे किया। अब आप जब नए ऑन एयर हुए हैं और आपको पता है कि आप जिंदगी में इतनी मेहनत करके आप जो है वो एंकर बने, मैंने कहा आज तो आखिरी बुलेटिन है, उसके बाद तो बुलेटिन। और मैं मुझे कह रही कोई बात नहीं, इट्स ओके, चला गया है, हुआ तो ये बहुत बुरा है लेकिन इट्स ओके, अभी कुछ करते हैं कुछ। अब वो मुझे दिलासा दे मैं बाहर ना जाऊं, मैंने कहा मैं स्टूडियो से बाहर नहीं निकलूंगी जब तक आप दोनों नहीं निकलेंगे, मैं यहीं रहूंगी। बुलावा आ गया, रमशा को बाहर भेजे और मैं गई। मेरे तो एक रंग आ रहा और एक रंग जा रहा कि मैं अभी, मुझे उसका कहा 4 दिन हुए हैं अभी तुम्हें। ओह माय गॉड, तुम हंस रही हो स्टूडियो में, थोड़ा इंतजार नहीं होता बातें करते? मैंने कहा सर बॉस मुझसे गलती हो गई, माफ कर। उसके बाद तक जब तक मैं पक्की नहीं होगा, मैं स्टैचू बन के, मैंने कहा मुझसे आप दोनों कोई बात नहीं करेगा, मैं खड़ी रहूंगी। होता है कि लेट कट होता है तो आप ऑन एयर चले जाते हैं। अभी भी होता है कि अगर वो स्विचर भूल गया है तो आप ऑन एयर हैं, आप फौरन बात ना करें, माइक ऑन है। अच्छा हुआ ये कि मैं पैकेज ऑन एयर हो गया था और वल्ला आलम क्या हुआ, कट हुआ और मैं भी कट हो गई, तो वो टेक्निकली जो है ना वो, लेकिन मेरे लिए वो बड़ा वो था क्योंकि मैं नई ऑन एयर हुई थी तो सबने मुझे कहा कि नहीं यू हैव टू बी क्यूरियस, आपको ख्याल रखना है। तो वो ना स्टैचू वाली फीलिंग बना देते न्यूज एंकर के दिमाग में। तो वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो ले आए ना, रोबोटिक एंकर्स, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, उस लम्हे को भी मतलब आप अगर आप सीधी अभी कोई OC पढ़ रहे हैं और किसी भी तरह की ऐसी खबर पढ़ रहे हैं जो बड़े रिलैक्स होकर पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे ऊपर इस तरह से आती हैं जो सिर्फ हम ही फेस कर रहे होते हैं। हम ही उस चीज को समझ रहे होते हैं कि अचानक से हमारे पास कोई ऐसी खबर आती है ब्लास्ट की या कोई भी इस तरह की हैपनिंग होती है, तो उसको जिस तरह से खबर हम डिलीवर कर रहे होते हैं वो मैं समझती हूँ सेकंड्स में जिस तरह चीजें होती है ना उसको फील करना, ये भी एक बर्दाश्त करना, वो भी वही जब APS का वाकया हुआ था तो ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे। मैं आज टीवी में थी उस वक्त, आई वाज क्राइंग कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन हम कर रहे थे और सब कुछ किया, ये पार्ट ऑफ द जॉब होता है। लेकिन हम सब जो है ना जिंदगी का हिस्सा है, हंसना, रोना, खेलना, मुस्कुराना, और यही तो जिंदगी का रंग है जो आप इन सब में भी देखते हैं, स्क्रीन फेसेस पर भी देखते हैं। ब्रेक ले लेते हैं इसी बात पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ईद की खुशियों में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। वापस आ गए हैं, जाने से पहले यादें और बातों का जिक्र हुआ, लेकिन अब दोबारा जो है ना वो एक और गेम के साथ, टंग ट्विस्टर तो हमने कर लिया, लेकिन एक छोटा सा गेम है वो हम लोग खेलेंगे, जरा पता चलाएं कि कितना आज आप हमारे व्यूअर्स को बता रही हैं कि हम लोग गेम भी खेलते हैं भाई, हम लोग इतने सब कुछ करते हैं। मैं वो आप लोगों को रोबोट्स की दुनिया से निकालना चाह रही हूँ ना। अच्छा, अब हमने थोड़ी देर पहले केमिस्ट्री की बात की थी ना, देखेंगे क्योंकि आप सबने एक दूसरे के साथ काम किया है कहीं ना कहीं जिंदगी में, और हमने भी कहीं ना कहीं जो है ना वो सबा के साथ, तो शायद इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जहाँ से मैं बाद में गई हूँ शायद पहले वहाँ से गई है, फिर मैं बाद में आई हूँ। तो लेकिन हाँ, हम सब एक दूसरे के दिमाग को देखते हैं कि कितना आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है और कितना आप लोगों ने केमिस्ट्री बिठाई है।
तो जी Okay. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, अब सबा से नहीं होगा, अब सामिया से होगा, क्योंकि पहले सबा को बारी ठीक है। में। शाइस्ता ने सही कुर्सी चुनी है बीच में, ताकि सेंटर मेरी में बारी बचत। दूसरे नंबर पे। बच्चा अच्छा जी, तो करना आप लोगों ने ये है कि इस पर्ची में जी नाम है, ओके ठीक है, और उन नामों में आपने ये देखना है कि जनाब अगला जो एंकर है ना, यानी अगर सामिया पर्ची उठाती हैं और ये मुझे भी दिखा देंगी, आपके पास जो पर्सनैलिटी आएगी आपने उसके बारे में एक्ट करके सिर्फ बताना है, यानी हिंट्स देनी है शाइस्ता को, बोलना नहीं है, हिंट्स देनी है, ठीक है। और बोल सकते हैं, वैसे बताने में मुश्किल हो जाएगा फिर। मुझे ऐसा लगता है एक्ट कर लें तो शायद से समझ आएंगे। ठीक है चलें, लेकिन हम उसके बारे में बहुत खोल के नहीं बता सकते, तो अगला जो एंकर है वो उस पर्सनालिटी को गेस करेगा। रिनाउंड Okay. पर्सनालिटीज हैं लाइक पॉलिटिशियंस, एक्टर, एक्ट्रेसेस, इस Okay, तरह okay. की चीजें होंगी, Okay. ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सामिया पर्ची उठाएंगी और पहले शाइस्ता गेस करेंगी, ओके ठीक है। तो सामिया पहली पर्ची आप उठा रही हैं, उसे छुपा के दिखाएं, दिख ना जाएगा। ओके मेरे पास रहने दे। ठीक है, चलें जी स्टार्ट शेख करेंगे। रशीद तो नहीं है और भाई? अब आपने No. क्या, मैं लाहौर से हूँ हाँ, और पंजाब से ताल्लुक है, विफाक के वजीर भी रह चुका हूँ। पर्सनैलिटी है। हाँ, हाँ। विफाक के वजीर भी रह चुका हूँ और मेरा भाई सेहत का शुबा भी संभाल चुका है और मैं रेलवे का मिनिस्टर भी रह चुका हूँ और अपने टेन्योर में मैंने बहुत अच्छा शाद काम किया रफीक। था। ये रेलवे, मैं ये सोची जब इसने रेलवे कहना है ना तो बस पता चल जाता है कि ख्वाजा साद रफीक, ये शुक्र है, अच्छा पता जी, था। अब शाइस्ता पर्ची उठाएंगी और सबा जो है वो गैस करेंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि सबा के लिए कौन सा गोरा निकलता है। आसान सा आ गया है। मैं कोशिश करी थी देखने की। चीटिंग, चलें जी शाइस्ता चीटिंग बताएंगी। इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बताना है। हाँ उन्होंने बताया, लेकिन नहीं फिर भी आप पे भी आ सकता है अगर ओके, उन्होंने ओके, ना ओके, बताया तो। चलें जी, शेख रशीद साहब जो है बड़ा तस्करा करते हैं उनका अपनी स्पीचेस में, हाँ जी और बिल्कुल। बड़े प्यार से बिलावल भी पुकारते हैं। नाइस। इन दोनों की केमिस्ट्री, भाई साथ बहुत बुलेटिन है। लगाओ इन दोनों का, कभी बंद नहीं मारी। नहीं, हमारे साथ बुलेटिन होते हैं। तभी जो है ना वो फौरन से पता चल गया, यस। अच्छा अब होता है वैसे, फिर मैं वहीं आ जाऊंगी, लेकिन अभी हम गेम खेलेंगे फिर बात करेंगे। अच्छा अब सबा जो है वो पर्ची उठाएंगी और सामिया विल गेस। ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनके साथ में कोई भी काम नहीं किया। लेट्स हाँ। अच्छा है ना, चले पता तो चले। ओह अच्छा, पहला वाला वर्ड बोलना नहीं है, वो तो सबसे बड़ी हिंट हो जाएगी फिर स्टार्टिंग। मुश्किल होने वाला है। हाँ क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हिंट है। चले सोचे सोचे की पॉइंट्स देने हैं ताकि मैं समझ पाऊँ। की पॉइंट्स दे दें, हिंट्स बस। अक्सर कहते हैं कि बड़ी दमदार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती है उनकी जानिब से, वैसे तो वो करते नहीं हैं, लेकिन अगर करते हैं तो बड़ी दमदार प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से की जाती है और उनको बड़ी अहमियत दी जाती है। अहमियत तो सभी की होती है, कुछ और भी बताएं। प्रेस पार्टी कॉन्फ्रेंस बता सभी दो। दमदार करते हैं, पार्टी शांति एक ही बता होगी दो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी अच्छी नहीं बता दें करते। कौन सी पार्टी से? नहीं ये नहीं कर नहीं। सकते, ये तो वैसे मैं बिल्कुल गैस obvious। कर लिया है मैंने। हाँ बहुत ऑब्वियस, पार्टी आपने नहीं बतानी और पहला वाला वर्ड नहीं बताना, देखो वो तो और- बिल्कुल और- obvious। और पूछो भाई। एक और चीज हाँ ना, बताना ये तो सभी में कॉमन है। अगर आप और? किसी को तर्जुमान हाँ, मुकर्रर एक और कर देते बताएं, हैं, एक और बहुत बताएं। अच्छी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अहमियत तो सभी की होती है पार्टी में। हाँ अरे ये सब हुकूमत जानती का है। असर है। उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है रमशा कि हाँ। मदरसे का हिंट दे देती है मदरसे मुझे का या है। उनकी हाँ, गेटअप असल का में दे मौलाना देती। वाली बात है। अच्छा अब कौन उठाएगा और कौन गैस करेगा, उल्टा करेंगे हम। मैं अब उठाती हूँ अब आप और समिया गैस करेगी। ठीक और है। मैं इधर मुंह कर लेती हूँ क्योंकि मैं देख लूंगी वरना। आसान से मुझे बताने ओहो। शाइस्ता जी। ओहो एक लफ्ज आप बोलेंगी और पूरा हो जाएगा गेम। वो लफ्ज नहीं आपने कहना आहा। भाई, बहुत ऑब्वियस हो जाएगा वरना। हाँ, लेकिन आप मुझे दूसरी मुश्किल में नहीं hints डालिएगा, दें आप सीनियर ना। होने का ना और उनकी थोड़ा स्माइल बहुत प्यारी है, ओह यस, गुड हिंट। मुश्किल हो जाएगा इस तरह वैसे। बहुत हाँ। प्यारी है। जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहते हैं मुश्किल उनकी है। स्माइल ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। और पर्सनालिटी वाइज भी बहुत Personality काम है, पर्सनैलिटी तो सबकी अच्छी होती है। काम है, काम बहुत। काम। उनकी कोई वजारत, कोई चीज, कुछ ऐसा जिससे मैं लिंक करके समझ तीरक पाऊं। सियासतदान। हाँ बिल्कुल। कुछ और जीरक बहुत से और हैं। बहुत बड़े ओहदे पर कई बार बराजमान रह चुके हैं वो। अब तो बहुत ऑब्वियस हो गया और है। बहुत बड़ी पार्टी के खान साहब हैं। मैं हाँ। अब वो वर्ड बोल दे आप। बोल दें कुछ तो पता चले। क्योंकि स्माइल बहुत सौ की बहुत प्यारी है, मुझे नहीं, खुशबू नहीं, बख्तियार की नहीं, स्माइल बहुत जिनकी अच्छी लगती है। मेल है। ये तो मुझे पता है। और और
सियासत में कभी हार नहीं मानते। सदारत के ओहदे पे कई दफा रह चुके हैं। सदर सरदारी साहब स्माइल उनकी बात की अच्छा बहुत मैं अच्छी है। कहूँ कि अच्छा, अगर आप ये कहते कहते थे ना मुफाहिमत, तो मैंने ये कहा मुफाहिमत कहते तो मैं मुफाहिमत ना समझ कहना, जाती। वरना तो उससे भी पहचान जाती है बहुत मुफाहिमत। ऑब्वियस हो जाता आप ना। किंग मेकर कह सकते थे या उन्होंने कभी मार नहीं खाई लेकिन सियासत मैंने में? भी अच्छे हिंट्स दिए हैं। अच्छे hints थे। स्माइल इज स्माइल बहुत स्माइल तो अच्छी वाकई उनकी शानदार है। अच्छा, मेरे ध्यान में बिलावल बार बार आ रहे थे क्योंकि उनकी स्माइल भी अच्छी है। हाँ, मैं बिलावल तो हो चुके हैं ना, अब जो बिलावल है तो हो चुके कौन उठाएगा? मेरा ख्याल अब मेरी टर्न है, या ये कर सकती हैं या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब सबा से उठवाते हैं। हैं सबा से और उठाएं। शाइस्ता गैस करेगी। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर सबा एंड में गैस करेंगे, सामने उठाएंगे। चलें जी, कौन आया? शायद ये बाकी बारी है। गुड 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 गुड। चले भाई, कौन गैस कर रहा था? मैं कर ये गैस कर रही थी। शाइस्ता कर रही हिंट्स है। आपने अच्छे देने, आपके हिंट्स थोड़े से वीक थे। चले जी, टेलीफोनिक गुफ्तगू उनकी बड़ी बस। कोई दमदार हुआ करती थी। खान साहब है। टेलीफोन टेलीफोनिक स्पीच। ओह, मैं अल्ताफ जान हुसैन। गई मैं जान अल्ताफ गई। हुसैन। आप लोग तो बिल्कुल ही बस अल्ताफ प्लेट में हुसैन। रख के दे रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत ही बिल्कुल ऐसा था कि यार वो तो मशहूर था, लेकिन गुड हिंट, अच्छा हुआ। अब वो कौन उठाने जा रहा है? समय उठाएंगी। और सबा गैस सबा करेंगे। जो है वो गैस करेंगे। मेरे सारे आंसर सही हुए। ओहो, बहुत आसान है, ओहो, बहुत ये भी आसान। आसान सा है, शानदार मतलब- हिंट्स दूंगी भाई। इसका मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है नाजरीन। उनका हाँ। हेयर कट शॉर्ट है, दबंग स्पीच करती हैं और कभी कभी अपने बाल ब्लू रेड जी, मज़ारी। यस खीरी मजा सिर्फ 2 चीजें मैंने बताई हैं। कलरफुल बाल रखने वाली खातून जो है सियासत में, वो नाउ सिर्फ यू शीरी कैन से मज़ारी। मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही सबसे है, स्ट्रॉन्ग क्योंकि 3 पॉइंट्स मैंने दिए हैं। मजेदार शाबाश। जो है ना वो आप लोगों ने खेला है, शाबाश। और अच्छे गेसेस आप लोगों ने किए, तो अच्छी एंकर्स हैं आप लोग सब और माशाल्लाह। रमशा, you. वन थिंग जो मैं इनके बारे में मेंशन करना चाहूंगी, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है एंड इफ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इनटू योर वर्क, तो आपको पता है कि किसके पास कौन सा होता है, किसकी ही है। क्या खुसूसियत है, आप डिस्क्राइब अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही Otherwise you ऐसे can- मजा आता है, क्योंकि जो है ना वो पर्सनालिटी और नहीं, दिन हमें भर तो वो बहुत इन्हीं की मजा आ रहा शक्लें है। हम लोग देखते रहते हमें हैं। तो बहुत मजा आ रहा है आज। ईद लग रहा है, ईद हो रही है। हाँ, लग रहा है, रमशा, फील आ रही है। ये जवाब नहीं, फिर मैं बताती हूँ ईद की फीलिंग पता कैसे आई है। जैसे दोस्त बहुत देर बाद मिलते हैं, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई हैव वर्क ऐसा विद ही यू है। एट 24। बिल्कुल ऐसा मैं ही है, इनके बहुत। साथ डॉन पे काम कर चुकी हूँ, इनसे मेरी मुलाकात बहुत अरसे इंटरेक्शन बाद। हो गई। हो सकता है मुस्तकबिल में ही हमारी कोलीग बन जाए। हाँ, तो ये है कि आपको खबरें आ रही हैं, सबा खबरें निकल रही हैं। सबा बहुत बार आई हैं। आई रियली वांट बिल्कुल हर ऐसे टू ही। बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम। और ये देखिए, ये अल्लाह पाक की तकसीम होती है रिस्क, जहाँ पे वो इंसान वहाँ चलें, जाता है। जाते जाते सब ईद के हवाले से जो है ना वो कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि खबरों में तो बहुत कुछ हो रहा होता है, हम शोज़ के थ्रू बहुत कुछ कह जाते हैं जो हमारे दिल में बात होती है। आप सब ईद के मौके पर कुछ अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को जो देख रहे हैं, सबको जानते हैं, कुछ कहना चाहती हैं सब आप? रमशा, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ हम रमज़ान में कंटिन्यू रखते हैं ना, कि अगर किसी गरीब की मदद करना, या फिर हम ज़्यादा अहमियत रमज़ान में ही क्यों देते हैं, मैं हाँ, ये हाँ, हाँ। समझती हूँ कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए रमज़ानों के बिल्कुल। बाद भी। अब तेज़ खुशी में उन लोगों को लाजमी याद रखना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेशन हमारे लिए, उनके लिए भी, उनको नहीं भूलना चाहिए, उनको भी और दिनों में याद रखना चाहिए, और इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए बस। बिल्कुल ऐसे ही है। शायस्ता, आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि इसराफ ना करें, क्योंकि जो हालात हैं और जो बिल्कुल। हम देखते हैं, बाहर निकलते हैं, अपने से नीचे वालों को देखें, ऊपर वालों को ना देखें, और जिनकी मदद कर सकते हैं खामोशी है। के साथ करें, और अपनी खुशियों में उनको भी शरीक करें। बिल्कुल है, बहुत ज़बरदस्त। इसराफ इज़ वेरी, इस वक्त ज़रूरत है उसकी। और रमशा, इससे पहले क्या मुझे कहे, मैं अपना मैसेज बता देती हूँ मेरे जरूर, तमाम देखने वालों को। सिर्फ एक मैसेज, एंड दैट इज द बॉटम ऑफ एवरीथिंग, जिसे कि ना बॉटम लाइन, वो ये है कि आप हर चीज़ से खुद को महफूज रख सकते हैं अगर आप सिर्फ एक कोशिश करें, एंड दैट इज आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। अगर आप नफ़ा भी नहीं दे सकते, यू कैन बी साइलेंट। अगर आप किसी को लेकर कुछ नहीं कर रहे, किसी की तस्दीक, किसी की इंसल्ट, किसी का मजाक उड़ाना, मिमिक्री, अच्छा ये सोशल इवल्स हैं, झूठ बोलना, मजाक उड़ाना, किसी को छोटा मोटा लंबा कह के पुकारना, बस ये सोच लीजिए कि आपकी हाँ। ज़ात से कोई हर्ट नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे मिलकर भी अच्छा लगा। आप सब भी जिन लोगों से नहीं मिले, जिनसे बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई, जिनसे बहुत अरसे से राब्ता नहीं किया, जिनको कोई पैगाम नहीं दिया, चाहे वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों, अहबाब हों, उन सब से जुड़ जाइए, उनसे मिल लीजिए, क्योंकि यही तो ईद का हुस्न है, यही ईद का असल पैगाम है। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बिखेरिए, मुस्कुराहटें एक दूसरे के चेहरे पर लाइए, स्वीट्स लेकर एक दूसरे के घर पर जाइए, मुलाकातें कीजिए, तोहफे तहाइफ दीजिए, इससे मोहब्बतों में इजाफा होता है। रमशा कंवल
कमल और टीम को दीजिए इजाजत। एक दफा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह निगहबान।